आईएनएस 24 के खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर निगम के विकास कार्यों में अब तक के कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन सी समस्याओं का अब भी है अंबार, इसकी पड़ताल करने के लिए आईएनएस 24 सिंगरौली नगर निगम के वार्डों का जायजा लेगा। इसके अलावा शहर के विकास कार्यों में को लेकर के या फिर महापौर को लेकर के जनता का क्या है मूड, महापौर का इस बार किसके सर चढ़ेगा ताज, यही जानने के लिए हम कवरेज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और आईएनएस 24 का खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 गौतम बुद्ध वार्ड इसे कहते हैं। सिंगरौली कोल माइंस से पूरा इलाका ये घिरा हुआ है और ये वही जगह है जहां पर कोल माइंस का शुरुआत यहाँ हुई थी। झिंगुर्दा और उससे आसपास से सटा हुआ ये इलाका है। क्षेत्र में विकास को लेकर के अभी तक कौन कौन से कार्य हुए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बस्ती में हम आए हुए हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो लोग जब से करीब 4 दशक का वो वक्त हो चुका है जब से कोल माइंस यहाँ पर स्थापित है, चल रही है, लेकिन इलाके का क्या विकास हुआ है, इन सब पर चर्चा करेंगे। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सीमा सिंह गौड़ है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। उन सब से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ विकास हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरीके से लगता है कि यहाँ काम हुए हैं? हमारा नाम नारायण सिंह है। हम जंगुर्दे के रहने वाले हैं, पुश्तैनी निवासी हैं और यहाँ का विकास काफ़ी दयनीय है। सन 65 से लेकर कोल माइंस खुल गया है, न कोई रोजगार है न कोई धंधा है, सब बेरोजगार में है। पढ़ाई लिखाई में भी सब आगे बढ़े नहीं हैं। 2-4 ठो जो हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हुए हैं, तो उसके अनुसार अब देख रहे हैं कि यहाँ की काफ़ी परेशानियाँ निपटना पड़ रहा है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 45 साल मेरा उम्र हो गया। 45 साल में मैं पैदा हूँ, तब से रह रहा हूँ। घर यहीं है? घर यहीं है। तो किस तरीके से लगता है एनसीएल यहाँ जब से आई है, क्या कुछ विकास हुआ है वहाँ से? विकास कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई उर्जांचल एरिया है तो हम लोग सोचे कि उर्जांचल एरिया में विकास तो होना चाहिए। पूरा पर्यावरण से झेल रहे हैं, डंपिंग घर के पास है, पूरा ब्लास्टिंग होता है, सब घर तहस नहस हो रहा है। चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे? चुनाव चल रहा है में तो ठीक सरकार अब कुछ कर रहा है काम, आवास से तो सारी चीजें दे ही रहा है, कुछ सुविधाएं तो दिया है, हैंड पंप वगैरह, तब कुछ परेशानियां हटा है। कुछ इस प्रकार होना से क्या चाहिए? एकदम वैभव की पूरा ठीक ठाक से होना चाहिए। पानी वानी सब अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, आवास अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का विकास अच्छा होना चाहिए। यहाँ डेवलप होना चाहिए, पूरे अच्छी कॉलेजें होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उर्जांचल एरिया है। आज तक एक IIT कॉलेज नहीं है, न मेडिकल कॉलेज है, न तो ये सब चीज़ होना है, तब ना हमारे विकास होगा, बच्चे आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, आप युवा हो, क्या कुछ कहेंगे इसके लेकर के? जी सर, इसमें बहुत समस्या है। किसी जितना कोल माइंस कंपनी भी आए सर, तो कोई बेरोजगार सब कोई है, लेकिन किसी को लगा नहीं रहा है। जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, काज बोला हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं सुनवाई हो रहा है। जो बड़े हैं उन लोग का सुनवाई हो रहा है, उन लोग को भर्ती हो रहा है। बाहर युवा सीधी से लोग भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग को भर्ती नहीं कर रहे हैं। और समस्या ये भी है कि सर बिजली का तार दिया कितना झूला हुआ है, कोई देख नहीं रहा। कितना कंप्लेन करे, कोई सुनवाई नहीं होता है। और बिल का पैसा इतना भेजेंगे, कम चलेगा बिजली लिमिट, लेकिन तो भी अधिक पैसा भेजते हैं ये लोग, बिजली विभाग वाले। और लाइन पोल तो दिए हैं कंपनी, तो भी वो लोग ने रोड दिए हैं, लाइन दिए मेरे घर साइड उस साइड भी सब। यही समस्या सर, बहुत समस्या है। ठीक है, ठीक है, मैं इन सब समस्याओं पर चर्चा करूंगा। बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों को भी वो करीब से देखती होंगी। सीमा सिंह कौन है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या लगता है जी, जो ये लोग बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, इनके लिए अभी तक जो परेशानी है वो बिल्कुल देखी जा रही है। हम भी देख रहे हैं उस परेशानी से कि इन लोग जूझ रहे हैं, पर अभी तक कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान सुनवाई नहीं हो पाया है। अब ये उम्मीद कर रही हूँ कि भाजपा की सरकार है तो अगर ऊपर से जो सुविधाएं मिल रही हैं और मैं आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र की पार्षद पद हेतु अगर नियुक्त हो जाती हूँ तो फिर मैं इन लोगों की जो भी परेशानी है, समस्या है, उसका निवारण करेंगे। आगे तक बिजली विभाग से अगर ऐसी परेशानी है या सड़क नहीं है, पानी की सुविधा है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, इसके लिए हमको सीधे सिंगरौली जाना पड़ता है। तो सबकी मांग करके और उसको पूरा करके जनता की सभी समस्याओं का निवारण करके मैं उनको मतलब संतुष्ट करूंगी। इससे पहले कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ काम हुए? जी, मेरे रहते हुए तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ विकास हो नहीं पाया है जैसा विकास होना चाहिए था नगर निगम के तहत। ना ही तो नालियाँ हैं,
ना ही बिजली के कुछ क्षेत्र में है कि बिजली भी नहीं है, विकास भी नहीं है। जबकि नगर निगम में उन लोगों को बिजली, पानी, सड़क ये होना चाहिए था। लेकिन कुछ घर अभी भी हैं जो इससे वंचित हैं कि वहाँ कनेक्शन तक नहीं गया है। कुछ लोग लाइट उपयोग भी कर रहे हैं तो बेचारे ऐसे ही टेम्पररी चालू रख के हैं कर रहे हैं। वहाँ तक खंभा नहीं गया है। तो ये चाह रहे हैं कि घर-घर तक सड़क जाए। पानी की समस्याएँ हैं, जो पानी की समस्याएँ भी तो अभी तक कांग्रेस की सरकार में घर-घर तक जल योजना पहुँचना चाहिए था, जो जल योजना भी नहीं पहुँचा है। और राशन के लिए भी इन लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारे यहाँ कोटा 1 है और वार्ड बहुत बड़ा है। तो इससे मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं बनती हूँ पार्षद, तो जनता को देखते हुए 2 कोटे किए जाएँ ताकि लोगों को आसानी हो कोटा उठाने में। 1 कोटा यहाँ है और 45 पिछवाई तरफ भी 1 कोटा 15 साल आपकी सरकार रही है और 40 साल से कोल माइंस खुला हुआ है। जी, जी। यहाँ का कोयला निकलता है, पूरे देश में बिजली बन गई। संभवतः ये झंगुर्दा जो इलाका है जहाँ से कोल माइंस एनसीएल की शुरुआत हुई है, ये कोल माइंस अब साफ होने वाला है। मतलब यहाँ से कोयला अब खत्म होने वाला है इस माइंस से। कोयला आया, कोयला गया, लेकिन लोग तो ऐसे ही रह गए। जी, लोग ऐसे ही रह गए, विकास नहीं हो पाया है। ना ही इन लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। पुश्तैनी होने के नाते एनसीएल का ये फर्ज बनता है कि जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो पहले उनको रोजगार दें। आपका फर्ज नहीं बनता एनसीएल से बात जी, करना? बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है, पर इसके पहले सरकार जिसकी थी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर भाजपा की सरकार ऊपर से तो आवे मतलब हो रहा है जो लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे नीचे गाँव के मुखिया होने के नाते, पार्षद होने के नाते उनका फर्ज था। पर इसके पहले सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए जनता भी असहज थी, वहीं तक जाती है जनता और उसके आगे उनका कर्तव्य बनता है। तो इसके बाद अगर मैं इस पार्षद पद में आती हूँ और जनता हमारे पास जो भी परेशानी लेके आएगी, हर परेशानी का मैं फिर से निवारण आऊँगा किया आपके जाएगा। पास। आप क्या कुछ कहेंगे आप इस क्षेत्र को लेकर? हाँ सर, हमारे 1 नंबर वार्ड में तो परेशानियाँ जो है कि बहुत दिनों से चली आ रही है और ऐसा किसी प्रकार की सुधार नहीं है। और काहे का क्या हालत खराब है? किस प्रकार हालत इस खराब है कि आज किसी भी वे अपने 1 नंबर वार्ड में आदमी घूमा जाए, हम्म। देखा जाए तो हर जगह किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो पानी से लोग जूझ रहे हैं। हम्म। प्लस उनके पास रोड नहीं है, सड़क नहीं है। कहीं अगर लाइट चली भी गई है तो पता चल रहा है 400 मीटर दूर से उसको लाइट खींचने की ज़रूरत पड़ रही है। पोल की सुविधाएं नहीं है, नालियाँ की सुविधाएं नहीं है। और पहली जो युवा लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं यहाँ के पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं पूरे बेरोजगार घूम रहे हैं। एनसीएल तो मान लीजिए हमारी जो है कि सबसे पहला खदान झंगुर्दा खुला था। खास करके मान लीजिए हमारे आदिवासी का ज़मीन लेकर के जो है कि उन्होंने खदान हम लोग का ज़मीन लिया, बहुत कम जैसे दे करके जो भी होता है। तो आज तक जो है कि कभी वो नहीं चाहा कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाए। बाहर से लाके उन्होंने भर्तियाँ किया, सब किए, सारे चीज़ किए और आज भी सुधार कैसे होगा इसमें? सुधार ऐसे हुआ कि जिस प्रकार से जो पहले हमारे वार्ड 1 नंबर वार्ड में चल रहा था, तो पुराने जो है कि कांग्रेस पहले यहाँ के प्रत्याशी थे, सारे चीज़ थे। तो उनके यहाँ हम लोग बात पहुँचाते थे, सारे चीज़ करते थे, मगर उन्होंने जाके वहाँ फिर चले जाते थे ऑफिस में, कार्यालय में, हर जगह जो है कि फिर वहीं से दब जाती थी पूरी बात। मामला दब जाता था, मामला नहीं उठ पाता था। क्या कुछ कहेंगे आप? सर यहाँ बेरोजगारी बहुत सारे है और सर इसमें धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा चले, रोड नहीं, सुविधा नहीं है। प्लस यहाँ से सिंगरौली जाने में इतनी धूल डस्ट उड़ती है, कुछ कहिए मत सर। एक बाइक में जाने पे रिटर्न आने पे कपड़ा धोना पड़ता है सर। और ऐसे सारे बहुत सारी परेशानियाँ हैं सर। समस्या है। जी क्या सर। चाहते हो, क्या होना चाहिए इस वार्ड में? सर इस रोड में सबसे पहले तो रोड की ज़रूरत है, जो कि जिसमें रोड में आप खड़े हैं वो आप देख रहे हैं कच्ची रोड है। और इधर से कम लगभग 10 घर हाँ है, जी, आप लोग पास आ जाइए। 10 घर आगे बने हुए हैं, लेकिन 10 घरों के बीच में जब सुनिए आराम से, कैमरे में आ रहा है, ठीक है। बरसात के मौसम में सर आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती है। और सर कुछ क्षेत्र एक वार्ड एक में ऐसे थे जहाँ पे नाले का पानी पिया जाता है आज के समय में भी, जबकि जगह जगह हर वार्डों में आपको आरओ वाटर का फिल्टर मिलता है जहाँ पे पानी पीने का होता है। लेकिन अपने इस मतलब वार्ड अभी तक जब से एनसीएल यहाँ स्थापना हुई है, कोल माइंस की शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं मतलब बुनियादी चीजें ही अब तक नहीं आ पाई हैं। गांव से भी बदतर हालात हैं। नगर निगम का ये क्षेत्र है, एनसीएल हेडक्वार्टर यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी में ही है और सिंगरौली नगर निगम का वार्ड क्रमांक 1 है। ये कुल 45 वार्ड है, ये पहला नंबर का वार्ड है जहाँ की आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? कुछ काम धाम हुआ है? काम धाम हमारा का है, कुछ नहीं है। हमारा वहाँ पेड़ के नीचे घर है ना, वहाँ जाने के लिए साधन, आने के लिए साधन कुछ नहीं है। क्या चाहिए ना आपको? बिजली ना लाइन ना कुछ नहीं, यहाँ रोड नहीं है? रहते हैं। रोड नहीं है। रोड नहीं है ना बिजली लाइन है ना और कुछ नहीं है।
गरीब आदमी एक तो भूखे मर जाते हैं, बिजली वहाँ तो निहाल बना में रहते हैं। बिजली के लिए कोयला दे रही है एनसीएल, बिजली बन रहा है। कोयला दे रहे हैं तो हमारे पास तो नहीं ना बिजली लाइन बना है, नहीं अंजोर नहीं है, एकदम अंधियाले अंधाले रहते हैं। अब क्या करें हम? समस्या है। हाँ, समस्या है ये है हमारे पास। देखिए आपके सामने तस्वीर में पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, एनसीएल हमारे के पास माइन बहुत से यहीं से कुछ जुड़ी हुई है। क्या कुछ समस्या है। कहेंगे आप? क्या करेंगे, सब ये सब पानी का तो बहुत दिक्कत परेशानी है। पानी की दिक्कत है, पानी वहाँ वहाँ ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ पानी पीते हैं और क्या। पानी, हाँ, अमृत योजना का लाभ नहीं मिला है क्या? गला कनेक्शन नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं, का नल का नहीं है, कनेक्शन नहीं नहीं है। है। आप बताइए। ठीक है, बताइए तो क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? पानी नहीं, बिजली किस और तरीके- क्या, तो पानी का सब रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब दिक्कत होता है। नल भी है तो वो भी 100 फीट का कोड़ा हुआ है, उसमें पानी सब सूख जाता है गर्मी में। ठीक है, इधर आओ। बच्चे लोग को परेशानी ही होता है, सभी लोग को। ठीक है, क्या करते हो भाई? क्या नाम है आपका? बृहस्पति सिंह। का बृहस्पति सिंह। क्या दिक्कत है? किस साल, कितने साल से रह रहे हो इधर? सर मैं तो 29 साल हो गया है, यही निवासी हूँ। क्या विकास हुआ है? एनसीएल वाले आते हैं कभी इधर घूमने घामने? सर इधर तो नहीं आते हैं सर वाले, कोई कभी बोलते हैं देखने हम के लोग लिए। विकास करते हैं गाँव गाँव जाकर। अभी तक तो नहीं आए नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कहाँ से? आ रहा। अच्छा, आएंगे तो ना देखें, तो जाने के एनसीएल वाले हैं। नहीं आते हैं। कभी नहीं देखे। तो निकाय की जंग की कार्यक्रम का लगातार ये सिलसिला जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1, जो कि सिंगरौली नगर निगम का वार्ड है। लेकिन वार्ड होने के बावजूद भी ये क्षेत्र आखिर क्यों पिछड़ा है? हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सीमा सिंह, जो कि वार्ड की प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, सीमा सिंह गौड़ नाम है। और जानते हैं कि आखिर उनका इस वार्ड में, क्षेत्र में लगातार विजिट कर रही हैं, क्या विजन है और किस मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर चुनाव में उतर रही हैं। क्योंकि इससे पहले जो पार्षद थे वो जो है कांग्रेस से थे, तो किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है और क्या उनके मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका और थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से आपका विजन है यहाँ इस वार्ड का। नाम मेरा सीमा सिंह गोड़ है और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। तो मैं ये, जैसे कि अपने क्षेत्र में घूमने के बाद मुझे ये देखने को मिला कि नगर निगम के अंतर्गत आते हुए भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए था या गांव वालों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए थी। तो बहुत दुख की बात है कि नगर निगम के अंदर आते हुए भी हमको ना तो हमारे यहाँ देखिए कचरे की गाड़ी आती है, ना ही पानी की सुविधाएं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पानी के साधन नहीं हैं और रोड का भी विकास नहीं है, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि सड़क, पानी, बिजली ये इंसान को बहुत ज़रूरी है और नगर निगम में है, जबकि अब तो गांव में भी काफ़ी विकास हो चुका है। तो बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ बिल्कुल भी एक हैंडपंप की भी सुविधा नहीं है और हमारे द्वारा मतलब यही कोशिश है कि हर घर घर तक हम जल का जो पाइपलाइन जो चालू किया गया है उसको हम घर घर तक लोगों को पहुँचाएं, ताकि उनको पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। और कहीं अगर ऐसी कोशिश रही और पानी का रहा तो हम हैंडपंप भी खुदवाएंगे उनके लिए। कचरे ना हो इसके लिए कोशिश करेंगे, वहाँ आवेदन दिया जाएगा कि कचरे की गाड़ियाँ आएँ घर घर तक, जो कचरे की गाड़ियाँ ले जाए ताकि कचरा ना हो। इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, यहाँ से पार्षद रहे, उन्होंने क्या क्या काम किया? जी, उनके दौरान काम जनता खुद बता रही है कि ऐसा कुछ विकास ज़्यादा हो नहीं पाया। काफ़ी समय तक कांग्रेस की सरकार रही और अभी इसके पहले जो 5 साल में था हमारी सरकार आई थी, पर उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाए अपना। तो अब मुझे मौका मिल रहा है और हमारी सरकार द्वारा दिया गया वार्ड 1 में हर घर में कुछ न कुछ योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। तो सभी जनता का ये समर्थन है कि हम जिस सरकार का लाभ उठा रहे हैं तो हम उसके साथ चलना चाहेंगे। हमारे मोदी सरकार जी के द्वारा दिया गया उनको राशन वितरण हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज हो रहा है, मतलब जब से बच्चा पैदा हो रहा है और उसकी मृत्यु तक हर चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। तो जनता तक काफ़ी लाभ पहुंच चुके हैं और जो लाभ नहीं पहुंचे हैं उसका मैं माध्यम बनना चाहती हूं, ताकि मैं अपने माध्यम से उन लोगों को हर वो चीज़ें दें ताकि कोई भी घर का व्यक्ति ना तो भूख से मरे, ना ही उसको अब बीमारी से मरे और ना ही उसको किसी भी परेशानी का सामना करना। तो निकाय की जंग का कार्यक्रम लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 में, लगातार कवरेज कर रहे हैं। वार्ड 1 के प्रत्याशी हैं पिंकी सिंह, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है 1 नंबर वार्ड में, ये क्या कुछ विकास के लिए सोचते हैं। जी, मेरा नाम पिंकी सिंह है, हाँ। 1 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हूँ
और ये मेरे यहाँ लाइट बत्ती नहीं है, बिजली पानी रोड लाइट की नाली की समस्या सब ये मैं विकास करना चाहती हूँ जीतने के बाद। लेकिन अच्छा, कांग्रेस के ही इस सीट से पार्षद रहे हैं, आपको पता होगा। वो क्या कुछ काम किए थे? कुछ पता है? दिए हैं लाइट बत्ती, लेकिन और जगह नहीं गया है, पोल भी नहीं है और रोड की समस्या सबके यहाँ मतलब है। रोड बना है, मेरे यहाँ नहीं बना है, सारा टूट गया है। कहाँ पर, कौन सा स्थान है? ये झंगुर्दा में जी। और कुसबई में भी नहीं है, CTI में नहीं है, वहाँ भी नहीं है। अच्छा, पानी क्या मिल रहा है सब जगह? सब जगह पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी मैं गई थी प्रचार करने ना, तो नहीं है, पानी भी नहीं है वहाँ, लाइट बत्ती भी मांग रहे हैं वहाँ। क्या चाहते हैं कि क्या करेंगे आप 5 साल में? क्या समस्या आपको दिखाई देता है? जीतने के बाद मैं समस्या का समाधान करूँगी। किस तरीके से, क्या क्या समस्या? लाइट बत्ती रोड पानी की। अच्छा, NCL बहुत साल हो गया यहाँ पर काम करते हुए, 40 साल से समय हो गया। यहाँ NCL शुरुआत भी हुआ था। आपको लगता है कि NCL ने कुछ विकास कार्य किया है? अब इधर आसपास क्षेत्र में वो लोग आते हैं, बिजली सड़क पानी के लिए कुछ काम करते हैं? बोल के जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, न दिखाते भी नहीं हैं। अच्छा, काम नहीं करते? नहीं। 24 घंटे नेशनल हाईवे से गाड़ियाँ तो जाती है, लेकिन बस्तियों की स्थिति खस्ता हाल है। यहाँ से कोयला ढो के बाहर ले जाते हैं, बिजली बनती है, लेकिन आसपास में प्रदूषण भी होता होगा, तो कुछ विकास होता है यहाँ पर? आते हैं वो लोग? कुछ विकास नहीं होता है, प्रदूषण यहाँ भी है बहुत सारे। हाँ, यहाँ बस स्टैंड भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब NCL से कोई काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। बीजेपी वाले काम करते हैं? नहीं करते हैं, खाली दिखावा के लिए ऐसे बोल के चले जाते हैं। आप करेंगे? जी, मैं करूँगी। तो वार्ड 1 की प्रत्याशी कांग्रेस की पिंकी सिंह हैं। देखा कि 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जबकि NCL झिंगुर्दा यहाँ काम कर रही है। 24 घंटे यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, विकास के नाम पर किस प्रकार से दावे बस किए जाते हैं। इंतज़ार रहेगा कि जब ये पूरा चुनाव हो जाएगा, इसके बाद क्या 5 साल में तस्वीर बदल जाएगी, इन सब चीज़ों पर हम इंतज़ार करेंगे। वार्ड 1 का ये सिलसिला निकाय की जंग आप देख रहे थे। फिर हम किसी वार्ड में पहुंचेंगे और वहां की ज़मीनी स्तर दिखाएंगे। तो निकाय की जंग का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 में, और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ पर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर। क्योंकि आप जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 6 NCL से जुड़ा हुआ है, हेडक्वार्टर यहाँ पर पास में है, लेकिन अभी तक लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी हैं, और आप भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सोचते हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? नाम सुनील लाल विश्वकर्मा। बताए, 6 नंबर वार्ड है यहाँ पर, कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो हमारी पैदाशी हमारा यहीं का ठीक है, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में काम क्या ठीक चल रहा है कि NCL आया है? NCL की तो बात नहीं कर पाएंगे हम, अपना जहाँ हम 6 नंबर वार्ड का ही बात कर पाएंगे। हमारा यहाँ सब कुछ सही चल रहे हैं, हमारे माता जी अनारकली जो है अब सब कुछ सही कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत नहीं, कोई सब सही है। जी ठीक है, आप बताइए क्या क्या समस्या है? हाँ, पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धसेन है सर। बताएं। यहाँ जो भी कंपनी आती है OBR वाली, इसमें बाहर के आदमी आके भर्ती होते हैं, और जो हम लोग 6 नंबर, ये 7 नंबर 8 नंबर कोई भी है, 6 नंबर का तो कम पाएंगे यहाँ OBR में, किसी को लेता ही नहीं है। यही समस्या है, बाहर के आदमी ले लिया भर्ती कर लेता है, 2-4-10 आदमी ले लेता है, उसके बाद फिर नहीं लेता है। हम लोग के यहाँ जो ठेकेदार आता है वो 250 रुपये पेमेंट देता है, मजदूरी करवाता है। तो निकाय की जंग लगातार जारी है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। शेखर सिंह जो हैं इनके विरुद्ध में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो प्रवीण तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पिछले साल यहीं से पार्षद भी बीजेपी के ही रहे हैं। जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या काम हुए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ सोचते हैं। इस 5 सालों में क्या कहेंगे, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? बहुत शानदार रहा। हमने आम जन के अपेक्षाओं में हम खड़े उतरे
लोग हमारे काम को सराहे। हमने काम क्या किया, कितना अच्छा किया, ये तो इस चुनाव में मालूम चलेगा हमने हमारी मेहनत का फल क्या होता है। लेकिन सामान्य तौर पे आम जन हमसे संतुष्ट दिखे। असंतुष्टि अगर होती तो इस समय तो स्पेशली आम जनता बोलने से चूकती नहीं है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं तो बड़े अच्छे से स्नेह से लोग हमसे मिलते हैं और आग्रह करने पे उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि हमारे काम से संतुष्ट हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी शेखर सिंह आपके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हुए हैं 5 सालों में और जनता को छोटे मोटे कामों के लिए काफी जूझना पड़ता है और ये सब आरोप लगा रहे हैं। क्या कहें? सामान्यतः पार्षद का काम क्या होता है ये समझना होगा उनको। अब पार्षद के चुनाव में अगर नेशनल हाईवे का मुद्दा अगर वो रखते हैं तो ये उनके सोच पर निर्भर करता है। पार्षद का काम होता है उस वार्ड के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं, नाली, रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी, ये सारी सुविधाएं आम जन के लिए होती है। छोटी छोटी बातें, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वो यही कह रहे थे इन लोगों इसमें पैसे लगते हैं काफी बनवाने में। ये अगर मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप तो चौथे स्तंभ हैं और आपसे कुछ बात छुप नहीं सकती। सिंगरौली का, मैं सिर्फ अपने वार्ड का नहीं कर रहा हूँ, सिंगरौली का एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे किसी भी काम का कि प्रवीण तिवारी या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा 1 रुपया लिया गया हो तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। किस तरह से आप देखते हैं चुनौती है उनके साथ लड़ने में? चुनौती जमीन पे नहीं है, एक वातावरण बनाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक धर्म युद्ध है और एक तरफ असत्य और एक तरफ सत्य, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। आम जन तय करेंगे कि विजय किसकी होनी है, लेकिन मूलतः यह धन बल और जन बल के बीच लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। हम विचारधारा से अंत्योदय की नीति लेके चलते हैं और वो उनको आदर्श मानते हैं जिनकी कोट पेरिस धुलने जाती थी। ये वैचारिक अंतर हम लोग में शुरू से। महापौर की बात करें, महापौर को लेकर के कांग्रेस में इस वक्त अरविंद सिंह चंदेल मैदान में है और आपकी तरफ से चंद्र प्रताप जी हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट हो चुके हैं और अब जीत हमारी तय हो चुकी है। कांग्रेस एकजुट दिखती नहीं है, एकजुटता का बीजेपी में फूट है उन्होंने कहा। ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन चुनाव लड़ता है, सिंबल चुनाव लड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चुनाव का टिकट मिला उसके साथ सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है और हम लोग संगठन को लेके कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। उस नाते संगठन ही चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हमारे लिए जो भी जिसको सिंबल मिल गया वो हमारे लिए पार्टी का कैंडिडेट होता है और हम उसके लिए तन मन धन से लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा वार्ड क्रमांक 9 से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पर काफ़ी हमला किया है। इन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस अपने विचारधारा से अलग हो चुकी है, जीत जो है भाजपा की ही होगी। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो जनता जो है किसको अपना पक्ष में मतदान करती है। नगरीय निकाय चुनाव का जंग लगातार निकाय की जंग जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी हैं और उनसे हम बात करेंगे। शेखर सिंह हैं कांग्रेस से और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर इस साल महापौर चुनाव में और पार्षद के चुनाव में खासतौर पर महापौर चुनाव को लेकर के काफ़ी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई है। जानते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है इस वक्त। हम लोग हमारा महापौर के प्रत्याशी भाई अरविंद सिंह जी भी जीतेंगे और वार्ड मेंबर जो पार्षद के लिए खड़े हैं वो तमाम पार्षद हमारे लगभग हम लोग जीत रहे हैं अच्छे कंडीशन में, क्योंकि इनकी अंतर्कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जीतेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ बेबुनियाद है और केवल पेपर में मीडिया में यही सब है। अंतरकलह की बात कर रहे हैं तो अंतरकलह तो आपकी पार्टी में भी हमारे पार्टी में अंतरकलह नहीं है। कई नेता जा छोड़ के नहीं, कोई अंतरकलह नहीं। हमारे सारे जितने भी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी एक माले में पिरोए जा चुके हैं और सब कोई अरविंद सिंह चंदेल के लिए काम कर रहा है। वोट नजदीकी है, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र के आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिस जगह पे आप खड़े हैं मढ़ौली में, मोरवा क्षेत्र में, सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का मुद्दा। विस्थापन का मुद्दा
हम लोग को अगर उजाड़ा जाए तो कहाँ बसाया जाए, और बसाया जाए जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, स्कूल, हमें पूरी व्यवस्था दी जाए। हम यहाँ से जहाँ भी जाए पूरी व्यवस्था के साथ जाए, अन्यथा हम एनसीएल को देंगे नहीं अपनी जमीन। ठीक है, तो ये हैं शेखर सिंह, वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार भी आ रही है और पार्षद भी वो यहाँ से चुन के जाएंगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे तो जनता जो है किसको अपना पक्ष देती है। कैमरा पर्सन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INOX 24, सिंगरौली। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं?